परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हम हिंदू हैं। प्राचीन काल से हिंदुस्तान में रहते आए हैं। हमारा महाविशाल समाज है। इसमें विभिन्नताएं होंगी, किंतु हम सब एक हैं। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक यह हमारा देश है। इस देश और समाज से हमारी श्रद्धा संबद्ध है। लोग हिंदू की व्याख्या पूछते हैं। मैं तो कहूंगा कि हम हिंदू हैं, और हम जिसे कहेंगे वह हिंदू है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य के समान हमें भी शंख फूंक कर कहना होगा कि जिसके कान में शंख ध्वनि पड़ी वह हिंदू हो गया। आज तो हम इतना ही जानते हैं कि हम हिंदू हैं। हमारी समान श्रद्धाएं हैं, परंपराएं हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों के समान जीवन आदर्श हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, 1000 वर्ष पूर्व यहां हिंदू के अतिरिक्त किसी दूसरे का नाम तक नहीं था। अनेक पंथ, संप्रदाय, भाषाएं, जातियां, राज्य रहे हों, किंतु सब हिंदू ही थे। शक, हूण, ग्रीक आदि आए, किंतु उन्हें हिंदू बनना पड़ा। वे हमें भ्रष्ट करने में असफल रहे, बल्कि हमने ही उन्हें पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया। पहले जहां सब और हिंदू ही थे, वहां आज हमारे ही अंग प्रत्यंग को खाकर हमारे समाज से अलग होकर अपना प्रसार करने वाले कई कोटि हिंदू हैं। इस दृष्टि से हिंदू समाज का ह्रास क्या हमारी आंखों के सामने है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हिंदू के संबंध में कुछ लोग घिसे पिटे पुराने आरोप दोहराते रहते हैं। आरोपों को सुनकर अपने समाज के लोग घबराते भी हैं। इस राष्ट्र जीवन को किसी अन्य पर्यायी शब्द से बोलने के लिए लोग सलाह भी देते हैं, परंतु क्या पर्याय लेने से मूल अर्थ बदलेगा? जैसे हमारे आर्य समाजी बंधु कहते हैं कि आर्य कहो, आर्य का भी मतलब वही निकलेगा। कुछ लोग भारतीय शब्द का प्रयोग करने की बात कहते हैं। भारत को कितना ही तोड़ मरोड़ कर कहा जाए तो भी उसमें अन्य कोई अर्थ नहीं निकल सकता। अर्थ केवल एक ही निकलेगा, हिंदू। तब क्यों न हिंदू शब्द का ही असंदिग्ध प्रयोग करें? सीधा सादा प्रचलित शब्द हिंदू है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हिंदू शब्द हमारे साथ विशेष रूप से हमारे इतिहास के गत 1 सहस्र वर्षों के संकटपूर्ण काल से जुड़ा रहा है। पृथ्वीराज के दिनों से लेकर हमारे समस्त राष्ट्र निर्माताओं, राज्यवेत्ताओं, कवियों और इतिहासकारों ने हिंदू शब्द का प्रयोग हमारे जन समाज और धर्म को अभिहित करने के लिए किया है। गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विद्यारण्य और शिवाजी जैसे समस्त पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना ही था। हिंदू शब्द अपने साथ इन समस्त महान जीवनों, उनके कार्यों और आकांक्षाओं की मधुर गंध समेटे हुए है। इस कारण यह एक ऐसा शब्द है जो संघ रूप से हमारी एकात्मता, उदात्तता और विशेष रूप से हमारे जन समाज को व्यंजित करता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यह हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही है। भारत का दुनिया में सम्मान या अपमान हिंदुओं पर ही निर्भर है। हिंदू समाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस राष्ट्र का गौरव बढ़ने वाला है। किसी के मन में इस विषय में कुछ भ्रांति रहने का कारण नहीं है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हम हिंदुओं ने अनन्य साधारण आत्मिक संपत्ति प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वह मानवीय जीवन का अनुपमेय संपत्ति कोश है। इसकी हम स्वतंत्र रीति से अपने अंदर वृद्धि कर सकते हैं। चिरस्थायी सद्गुण, परिपूर्ण ज्ञान और आत्मा की सर्वश्रेष्ठता ही वह संपत्ति है। यह सत्य और शाश्वत संपत्ति अपना जीवन आधार है।
इसीलिए अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठता का अधिक अस्तित्व अपने देश में दिखाई देता है। अन्यत्र सर्वसामान्य जनता किसी वीर सेनापति अथवा पराक्रमी अधिपति की पूजा करती है, परंतु अपने देश में सामान्य जनता ही क्या, बड़े बड़े वीर और राजा भी अरण्यवासी, अकिंचन, जो अपने पास फटे कपड़े का एक लत्ता तक नहीं रखता, अर्धनग्न सन्यासी की चरण धूलि शिरोधार्य करते हैं। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हिंदू सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता के अंतिम आविष्कार के रूप में उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ यही होगा कि अपने समाज की नए नए श्रेष्ठ नररत्नों के प्रसव की शक्ति समाप्त हो गई है। अपने यहाँ के सभी जानकार लोगों ने कहा है कि अखंड रूप से महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हिंदू समाज में सबके लिए व्यवहार के एक नियम नहीं बनाए गए। नियमों के ये भेद प्रकृति भिन्नता के ही कारण है। तात्पर्य यह कि हमने सबको एक ही लकड़ी से हाँकने का विधान नहीं किया। यदि जीवन में हम समान नियम लागू करें और उसके अनुसार सबको बराबर मात्रा में भोजन दें, तो कुछ बदहजमी के कारण मर जाएंगे, जबकि कुछ भूख से। अतः अपने यहाँ क्रमानुसार विकास का विचार है। हमने मनुष्य समूहों के गुण वैशिष्ट्य के अनुसार व्यवहार का निर्देश किया है। यह उचित भी है। सारी अवस्थाओं को देखते हुए यदि मानव के पोषण के लिए उसके वैशिष्ट्य को बनाए रखकर उसका राष्ट्र के रूप में विकसित होना आवश्यक है, तो मानवता के विकास तथा कल्याण के लिए अपने राष्ट्र को उसकी संपूर्ण विशेषताओं तथा विविधताओं के साथ विकसित करना भी परमावश्यक है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारे लचीले धर्म के स्वरूप की जो प्रथम नैसर्गिक विशेषता बाहरी व्यक्ति की दृष्टि में आती है, वह है पंथ एवं उपपंथों की आश्चर्यजनक विविधता। यथा शैव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, आर्य समाज आदि। इन सभी उपासनाओं के महान आचार्यों एवं प्रवर्तकों ने उपासना के विविध रूपों की स्थापना हमारे लोक मस्तिष्क की विविध योग्यताओं की अनुकूलता का ध्यान रखकर ही की है, किंतु अंतिम निष्कर्ष के रूप में सभी ने उस एक चरम सत्य को लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कहा है, जिसे ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, ईश्वर अथवा शून्य या महाशून्य के विविध नामों से पुकारा जाता है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि ध्येय सामाजिक हित को प्राप्त करने के साधन व्यक्ति भी शुद्ध एवं पवित्र होने चाहिए।